हाँ, मतलब मुझे रेलेवेंसी चाहिए, मुझे इतना इंग्लिश नहीं पढ़ना है। तुम हम्म। बस एक फ्लायर अपना यू आर गिविंग टू अ रिक्रूटर, उसको वो हम्म। पसंद आ गया, देन वी विल टॉक एवरीथिंग एल्स। अगर मुझे सेल्स के बारे में जानना है तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द पर्सन। सेल्स वाले के लिए विल लुक फॉर कम्युनिकेशन, बट फॉर सम अदर डिपार्टमेंट लेट्स से अकाउंट्स, यू विल सी के डिटेल ओरिएंटेशन में भी। इमेजिन करो एक लाइब्रेरी है और एटीएस इज द लाइब्रेरियन, और जो उसमें कस्टमर जा रहा है बुक मांगने के लिए, दैट इज एचआर, दैट इज अभिषेक हेयर। वो जाके लाइब्रेरियन से बोलेगा मुझे ये बुक चाहिए, और बेसिकली एटीएस जाएगा डेटाबेस में यानी कि लाइब्रेरी में, और दैट लाइब्रेरी इज मे बी लिंक्डइन, मे बी naukri.com, और वहाँ से वो 4 बुक उठा के लाएगा। और अगर आपने अपने रेज्यूमे में सही एटीएस फॉर्मेटिंग नहीं की है, कि जैसे फिक्शन नॉन फिक्शन, तो जो लाइब्रेरियन है ही विल नॉट नो कि किधर आपका कैटेगरी है, किधर क्या है, एंड ही विल नॉट ब्रिंग योर रेज्यूमे टू अभिषेक। And after that, I also promised that I will record my own CV and get it reviewed by Abhishek. So here we go. Shall we start, Abhishek? Yes, yes, very well said. Thank you for this. Yes, we can start. हाँ, सो लास्ट अभिषेक हमारे पास में 3 रेज़्यूमे आए थे। एक मेरा तो है ही, उसके अलावा 2 लोगों ने और भेजे थे। तो फर्स्ट एज़ प्रॉमिस्ड आई विल ओपन माय ओन to get reviewed, Yeah, and then the other ones. Here we go. Is it visible? yes, it's visible. तो आई बिलीव आपका सीवी 2 पेजर है, विच इज गुड इनफ। Over. एट। हाँ। हाउ ओल्ड इज दिस, अंकुर भाई? The CV? हाँ, ये दिस CV सीवी 2 साल पुराना है। 2 साल पुराना है। सो हाँ। वी वी नीड सर्टन मॉडिफिकेशन, सर्टन कंटेक्ट चेंज करने होंगे तो इस सीवी। तो मतलब ये नहीं चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा, ये दौड़ेगा भी, क्योंकि इसमें काफी क्लियर है चीजें। एटीएस भी पिक कर लेगा, बट पॉसिबली इसका देखो, आप जस्ट मेरा फॉर्मेटिंग। दिल रखने के लिए मत बोलना। नहीं, मैं दिल रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। बिकॉज इट्स अ वेरी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। सो एटीएस जनरली क्या होता है, जो ज्यादातर प्लेन टेक्स्ट मतलब जितना इजी टू रिफाइन है, इजी टू रीड आउट है, उसके लिए कैप्चर करना, जैसे हमने कहा था लास्ट टाइम, कीवर्ड्स कैप्चर करना। तो कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है एटीएस पे जो हमने डाली हुई है, और उसके सामने जैसे क्वेश्चंस है या मुझे कीवर्ड्स पकड़ने हैं, तो वो पिक करना हो तो ये सीवी में से, आपके सीवी में से पिक कर लेगा, वैसा है। बट जैसे कि अच्छा। इसमें अ, इसमें इसमें आपने कुछ कुछ जगह पे छोटे छोटे पिक्टोरियल्स, मतलब जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट या आपका हाँ, रोल, छोटे पिक्टोरियल बॉक्सेस ये हाँ डाले हुए कंपनी, हैं। ये कंपनी, कंपनी हाँ। लोगो थे, ये हाँ, कंपनी तो लोगोज हैं, मतलब ये जो ब्लैक जहाँ मेरा पॉइंटर है। एग्जैक्टली, तो मेरे हिसाब से, एटीएस के हिसाब से भी, ये सीवी सोशल लिंक्डइन पे अच्छे से चलेगा, क्योंकि वो पिक्टोरियल में से दिखेगा। बट व्हेन इट गोज टू एटीएस, उसमें ये एक तरह से लिंक कैप्चर करते हैं कि ये लिंक है, ये सारे लिंक्स है, तो वो कैप्चर करने ओह। में दिक्कत करता है। सो वो टेक्स्ट जो आपने लिखा है, बिकॉज इट्स 2 पेजर एंड अकॉर्डिंगली उसमें क्लियरली मेंशन है, तो वो पिक तो जरूर कर लेगा। बट ये अगर और बुलेट पॉइंट्स में होगा तो और बेहतर होगा। उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा? जैसे ये जहाँ मेरा पॉइंटर है, आप देखोगे तो ये हम्म। टेक्स्ट है और ये पिक्चर है अलग से, तो इससे दिक्कत नहीं आएगी? फॉर्मेट अलग अलग है। इसमें हाँ, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट पॉसिबल है कि आपको वो सेकंड प्रॉम्प्ट दे कि आपकी पहली एम्प्लॉयमेंट मैंने पकड़ ली है, बट सेकंड या थर्ड में पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे टाइप करके दीजिए, ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो मेरा पहला क्वेश्चन, फॉर एटीएस क्या रेटिंग है इसकी? 5 में से, 5 स्टार में से, एंड डोंट होल्ड बैक। अराउंड 3। ओह चलो, 3 इज गुड, गुड इनफ। एंड 3 इज गुड। मेरा एक और क्वेश्चन था, ये तो सिर्फ एटीएस की बात हो गई, और फिर हो गया कि एक आपके हाथ में सीवी आ चुका है, पर आपको भी तो आगे देना है, तो विल यू गिव इट अहेड? तो मतलब आप, एक एचआर फिल्टर का रेटिंग क्या है और एक एटीएस का रेटिंग क्या है?
हाँ, एचएल सॉरी वी एटीएस फिल्टर में से ये ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो ये ऊपर आएगा का मतलब पहले 10 एक प्रोफाइल जो रहते हैं इनिशियल कंडीशनिंग में या 1 to 10 में आते हैं, क्योंकि कई बार एटीएस में ये भी होता है कि डेट्स कब किसने कौन सी डेट को अप्लाई किया वो भी एक फिल्टर रहता है, तो डेट वाइज भी आता है। और कभी कभी ऐसे फिल्टर्स भी होते हैं कि जो बेहतर कीवर्ड्स वाले हैं वो भी ऊपर आते हैं, मतलब फर्स्ट 10 फर्स्ट 20 में आते हैं। सो दीज आर टू टू थिंग्स इन एटीएस। दूसरा है विथ रिस्पेक्ट टू टैलेंट एक्विजिशन, आई विल दिस इज अ रीडेबल सीवी, वेरी इजी, इतना पिक्टोरियल नहीं है, तो आई डेफिनेटली रीड। और मुझे ये वेरी क्विक, मतलब कोई भी टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटर है, दे विल स्पेंड 15-30 सेकेंड्स, या फिर उन्हें कुछ क्लियर कंटेक्स्ट और चाहिए तो मे बी और 30 सेकेंड्स डालेंगे, पर उससे ज्यादा नहीं डालेंगे टाइम, बिकॉज दे नीड टू स्क्रीन, रिक्रूटर नीड टू स्क्रीन नॉट मैनी सीवीज इन द होल डे। तो ये इजी टू रीड है। तो बोथ वेज, थ्री थ्री मार्क्स आउट ऑफ 5 for a recruiter category person who will review, and the ATS also. तो इसमें विन कर रहा है कि शॉर्ट है, और दूसरा इसमें कीवर्ड्स हैं हाँ, yes, जो विनिंग पॉइंट बोलेंगे, और जो अगर कुछ winning डाउन point. साइड होगा तो इट कैन इम्प्रूव Yes. फर्दर। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या बोलोगे, एक बार इसको लेटेक फॉर्मेट में करने के लिए, ऐसा या और भी हाँ, कुछ लेटेक टाइप? लेटेक फॉर्मेट में करें इसको, बुलेट पॉइंट्स में डालें, तो मे बी वन, मतलब वन स्कोर जो एटीएस में 3 मैंने बोला, इट कैन पॉसिबली इंक्रीज टू 4। और आपके लिए चलिए, और आपके लिए और भी कुछ हो, वन पेजर अगर ये हो जाए तो और बेटर है क्या, ऐसा है? नहीं, 2 पेजर इज गुड, 1 पेजर बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। वो इंटरनेशनल मीडियम में डेफिनेटली चलता है, व्हेन यू गो आउट ऑफ द कंट्री, वहां पे दे गिव जस्ट अ जिस्ट, और उसका जस्ट इतना टेन्योर, दैट्स इट। और मेजरली वो कवर करते हैं उनके ब्रीफिंग्स में कि ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। अदरवाइज सीवी बहुत शॉर्ट होता है, सो 2 पेजर इज गुड इनफ। ओके, ओके, तो आई एम हैप्पी टू बी इन एट 3। मैं सोच रहा था कहीं 2 ना हो जाए, मैं उसका डर था मुझे। नहीं, ये एक बेहतर सीवी है। इसको जस्ट थोड़े से फॉर्मेटिंग और बुलेट पॉइंट्स की जरूरत है, फॉर्मेटिंग इन द सेंस ऑफ बुलेट पॉइंट्स जो कैप्चर करने में थोड़ा आसान होता है, रीडेबल और हो सकता है। तो यही है कि अदरवाइज सिंस इट्स अ वेरी क्लीन सीवी, तो पिकअप करने में और रीड करने में दिक्कत। ओके, तो दूसरे सीवी पर चलते हैं। दूसरा सीवी इज 20 years, ये भी शायद 15+ year एक्सपीरियंस है, एंड दिस इज फॉर ए हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सनल, ये सीवी ये है। ये सीवी मैंने देखा था, अगेन जो हमने प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि ये लिंक्डइन फॉर्मेट वाला सीवी है, जहाँ पे पिक्टोरियल्स है, काफी सारे बुलेट पॉइंट्स, इन द सेंस उन्होंने बुलेट पॉइंट्स एक तरफ कैप्चर किए हैं, एंड देन एक तरफ पूरा पिक्टोरियल फॉर्मेट है। सो इसमें दो चीजें हैं, दो टाइप के लिंक है, एक टेक्स्ट लिंक है और एक कलर्ड लिंक है। हाँ, तो व्हेन इट गोज टू एन एटीएस, अगर हाँ। वैसा वाला एटीएस है जहाँ पे टेक्स्ट बेहतरी से पकड़ सकता है, तो ये थोड़ा सा पीछे रह जाएगा सीवी उस हिसाब से। अच्छा, क्या कैप्चर डेफिनेटली कर जस्ट लेगा। बिकॉज एक साइड। हम्म। हाँ, कैप्चर डेफिनेटली कर लेगा, बट व्हेन इट इज अबाउट सिलेक्शन रेशियोज में से फाइंड आउट करना, टू मच ऑफ कंटेंट गिवन ओवर है, फिर एजुकेशन एक तरफ है, एक तरफ एक्सपीरियंस है, अच्छा, और भी कुछ डिटेलिंग होगी जो नीचे है। तो वेल, सी एल्गोरिदम कैसे जाता है, टॉप टू बॉटम जाता है या बॉटम टू टॉप जाता है। ओके, सो जब अच्छा। कोई रीड करता है, मतलब जो प्रोसेसर है वो रीड करता है एटीएस का, तो वो पिक करता है, पहले क्या करेगा, हाँ, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ऐसे चलेगा देन वो, ऐसे इस लाइन ऐसे से फिर चल। ऐसे फिर ऐसे। अभी वो रीड हम्म, करते करते सडनली इस तरफ आ गया एजुकेशन, सो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। कई बार कुछ एटीएस, मतलब अनटिल अच्छा। अनलेस ऐसा बहुत बेहतरीन, बहुत वेल पेड है, तो कई बार अच्छा होता है, बट जनरली एल्गोरिदम इस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड वे में जाता है। सो जब तो ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक साइड ये और एक साइड ये, दो अलग अलग कैटेगरीज की बात हो रही है।
यस, यस। तो ऐसे कई बार मैंने देखा है कि सीवी में मोस्ट ऑफ द डिटेलिंग है, पर वो सीवी ऊपर नहीं आया है। तो ये चीज़ें रहती है। मैं प्रीवियस एम्प्लॉयर में दूसरा एटीएस था। जैसे कि बेसिक एटीएस होते हैं, टैली होता है। तो उसमें कई बार बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ही पिक करता है, वो दूसरी चीज़ें मिस आउट कर देता है। बट ऐसा नहीं कि बहुत खराब एटीएस, इट्स अ गुड एटीएस, क्लीन सीवीज़ बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। और कई दूसरे प्रीमियम होते हैं, उसमें काफ़ी डिटेलिंग से पकड़ना, फिर वेबसाइट पे से जब सिलेक्शन होता है, तो उसमें पिक करते समय यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस कर देगा, क्योंकि उसको स्टार्ट, एंड या टेन्योर वाइज़ मिसिंग है, या पिक्टोरियल रीड करने में इश्यू हो रहा है। स्किल्स रीड करने में, जैसे कि स्किल्स का हाँ, सेक्शन है, काफ़ी सारे स्किल्स हैं, तो वो मिस कर देता है वो। फिर आपको मैन्युअली टाइप करना ओके, पड़ता है। ओके। पर अगर एक बार ये आपके हाथ में आ जाएगा देन यू आर हैप्पी टू सी इट, बट क्योंकि ये वेरी प्लीजिंग टू आई है, ब्लू कलर भी है, येस, प्राइमरी कलर्स यूज़ हैं। येस, दिस इज़ प्लीज़िंग टू आई, अगेन 2 पेजर है, सो रीडेबल है, किसी भी रिक्रूटर को इतना टाइम नहीं लग स्क्रॉलिंग नहीं करना पड़ेगा इतना ज़्यादा। उसे जिस्ट मिल जाएगा, एजुकेशन डिटेल्स मिल जा रही है। ये सारी डिटेल्स इज़िली विथिन द 2 पेज मिल जाएगा, तो एनी रिक्रूटर विल बी हैप्पी टू स्क्रीन दिस क्विकली एंड गो अहेड। सो जो मैंने ऑब्वियसली कहा ये कि हाँ। ये नहीं, नहीं, आप बोलिए। सो जो मैंने कहा कि जब भी रिक्रूटर या टैलेंट एक्विजिशन पर्सन रीड करता है, वो 3 या चौथा पेज, इवन एट हायरिंग मैनेजर लेवल पे जब जाते हैं, तो बहुत बड़ा सीवी होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कंटेंट और वो रिपिटेटिव हो जाता है। दिस इज़ वेरी क्लियर। हाँ। जो चीज़ें उनको यू नो हार्डकोर है, वो मेंशन की हुई हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज़ ईज़ी टू रीड आउट, ईज़ी टू शॉर्टलिस्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, आपके जैसे हाथ में आएगा और आपसे ये सेफ्टी वाला लग रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी, तो इसमें आप क्या देखोगे फिर सबसे पहले? मतलब कुछ कीवर्ड्स देखोगे या फिर आप पूरा पढ़ोगे बैठ के? कुछ कीवर्ड्स देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल के एम्प्लॉयमेंट, सपोज आई एम लुकिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो बंदे को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। और अगर मैं ओह! दूसरे इंडस्ट्रीज पे हूँ, वहाँ पे मतलब हर इंडस्ट्री का हेल्थ एंड सेफ्टी का अलग अलग रहेगा। सो आई विल सी द रेलेवेंसी इन एक्सपीरियंस, कि कितना रेलेवेंसी है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है या दूसरे इंडस्ट्री में है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री का अलग है, फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का अलग है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी के अलग-अलग है। फैक्ट्री साइड पे भी अलग-अलग होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी अलग-अलग होता है। सो तो मे बी हेल्थ एंड सेफ इंडस्ट्री अगर पहले ही लिख दी जाए तो बेनिफिशियल फॉर द हाँ, यस, बेनिफिशियल है कि छोटा समरी में जैसे अबाउट मी लिखा है, वहाँ पे आपने मेंशन किया है कि मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है, ऑफ व्हिच 5 साल का एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग में है। 3 साल का एक्सपीरियंस मुझे कॉर्पोरेट सेटअप में या दूसरे सेटअप में। इट्स ईज़ी टू रीड, तो वो जस्टिफाई भी हो जाता है इन केस ऑफ 2 टू 3 पेज सीवी, कि ये हाँ, ओके, नाउ आई कैन सी कि रेलेवेंस इंडस्ट्री है तो सेलेबल है कि नहीं। अभिषेक, मेरे तो समझ में आ रहा है, मतलब समरी में यू गिव जस्ट द नंबर्स फॉर द हुँ, रिक्रूटर टू रीड, हाँ? 2 दिस लाइन्स। मैनी इयर्स, दिस इंडस्ट्री, दिस मैनी ईयर, दिस यस, इंडस्ट्री, समथिंग लाइक दैट। वर्क्स, वर्क्स, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत मेनी पीपल विल राइट uh, I am dynamic, I am this, that, I have this much of hands-on experience, and वो पूरा एक शॉर्ट 7-8 लाइन का हो जाता है, या 4 लाइन या 5 अच्छा, और लाइन या 6 दैट इज़ नॉट उतना यूज़फुल, हाँ? उतना उसका काम कम है जबकि और नंबर्स का ज़्यादा है, ऐसा? हाँ, मतलब मुझे रेलेवेंसी चाहिए, मुझे इतना इंग्लिश नहीं पढ़ना है। मुझे आई डोंट वांट टू ओह! रीड आउट थिंग्स, इवन द एटीएस डोंट वांट टू, मतलब वो क्या पढ़ रहा है, वो रेलेवेंसी चेक कर रहा है। दिस इज़ न्यू लर्निंग, दिस इज़ दिस इज़ डेफिनिटली लर्निंग बिकॉज़ 50% हमारा दिमाग में होता है कि वी गिव अ समरी ऑफ आवरसेल्व्स रादर हुँ, नंबर्स। नहीं, ओके। सेल्फ फॉर एग्जांपल व्हेन आई शॉर्टलिस्ट द सीवी,
अगर मुझे सेल्स के बारे में जानना है तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द पर्सन, क्योंकि सीवी में आप पूरा कवर नहीं कर सकते हो, इसलिए वो रेलेवेंसी पे जाता है कि कितना ये डेप्थ है एक्सपीरियंस में, वेदर इट्स अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेदर इट्स अ क्वालिटी पर्सन, हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सन, एचआर पर्सन, उनके कंटेंट बहुत एलेबरेटिव, बहुत डिटेल्ड हो जरूरी नहीं है। ये सोच कि मेरा सीवी बहुत कुछ कहता है और मेरा क्यों नहीं हुआ शॉर्टलिस्ट, तो इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट प्रिसाइज यू वांट टू कम्युनिकेट। सो वो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। तो सीवी, जैसे मार्केटिंग में एक टूल होता है फ्लायर, इज ए फ्लायर। तुम हम्म। बस एक फ्लायर अपना यू आर गिविंग टू अ रिक्रूटर, उसको वो हम्म। पसंद आ गया, देन वी विल टॉक एवरीथिंग एल्स। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं मार्केटिंग वाला या प्रोडक्ट मार्केटिंग वाला, या फॉर एग्जांपल मार्कॉम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के पर्सन को हायर कर रहे हैं, तो प्राइमरीली क्या चाहिए, ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन का रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, अगर इंडस्ट्री में से तो कितना है। दूसरा है कि ब्रांड अवेयरनेस उसको क्रिएट करनी आती है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग करनी आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसका क्योंकि एनी मार्केटिंग पर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स उसके लिए बहुत जरूरी है, तो वो सेल्फ रेटेड कितना है। ये कुछ चीजें हैं अबाउट द स्किल सेट, अगर वो तुम डालो तो अच्छा है। बंदा डायनेमिक है कि नहीं, प्रॉम्प्ट है कि नहीं, अपफ्रंट है कि नहीं, मार्केट का डेप्थ नॉलेज है कि नहीं। आप ये डेप्थ सीवी में इतना कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डिस्कशन लेवल पे है, वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पे जाएगा जब इंटरव्यू होगा कि ये प्रोडक्ट है, मैंने तुझे ये प्रोडक्ट दिया, अब इसको मुझे पोजीशन करा के बता, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी अबाउट इट। तो स्ट्रैटेजिक ओके। चीजें सीवी में कवर नहीं होंगी, बट सेलेबल चीजें, क्या सेल करना चाहते हो, एक्सपीरियंस, ओके। रेलेवेंसी, यस। ये चीजें। बिगेस्ट कीवर्ड जो भी है दैट शुड बी अपफ्रंट, जो भी कीवर्ड ये में आपका एक डिफाइन हो रहा है आपका एक्सपीरियंस। हम्म, ठीक है, वो वी जरूरी। गॉट इट। हम्म। अभिषेक, मेरे को इससे एक आइडिया आ रहा है कि वी शुड ऑल्सो समडे, मतलब आगे आने वाले सीरीज में वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट डिपार्टमेंट लेवल के। जैसे अभी आपने बताया तो उससे मुझे को थोड़ा एक क्यूरोसिटी भी हुआ कि यस, सेल्स वाले के लिए विल लुक फॉर कम्युनिकेशन, बट फॉर सम अदर डिपार्टमेंट, लेट्स से अकाउंट्स, यू विल सी के डिटेल ओरिएंटेशन में भी। यस एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल एक्सेल स्किल्स क्या है, कंप्यूटिंग स्किल्स क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स में अकाउंटिंग प्रोसेस किया है, एस किसी के मेरी कंपनी में एसएपी चलता है तो मुझे चाहिए होगा कि एसएपी पे किसी ने किया है तो, या फिर कहीं पे दूसरे टूल्स पे है, टैली पे है या सम अदर ईआरपी पे है, तो उसका डेप्थ कितना है, ये चीजें प्राइमरी रहेंगी। ओके। तो अब थर्ड सीवी आई विल ओपन। ये एचआर एग्जीक्यूटिव है, दिस गाय इज एचआर एग्जीक्यूटिव। हम्म, ये सीवी में भी प्रीवियस सीवी जैसा है, अगेन इट्स सोशल मीडिया, जो लिंक्डइन वाला पोर्टफोलियो, इट्स बहुत अपसेलिंग है, अपीलिंग सीवी है कंसीडरिंग एचआर में है, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट अगेन 2 पेज बट वेरी प्रिसाइज इनपुट्स, इन्होंने बुलेट पॉइंट्स बहुत अच्छे से यूज करे हैं, तो एटीएस विल रीड इट। बट जैसे मैंने कहा कि रीडिंग में जैसे लेफ्ट एंड राइट, ये एक्चुअली ये वाले, टू। हाँ, आप बुलेट पॉइंट्स कौन से बोल रहे हो, ये वाले या फिर इस साइड वाले? नहीं, ये जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में या उनके जॉब कंटेक्स्ट में लिखी है उन्होंने। ये कंडक्टेड वन टाइम वेरिफिकेशन, ये? हाँ, ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो रोल्स वर्क एक्सपीरियंस के नीचे जितना लिखा हुआ है, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने मतलब की एट्रीब्यूट्स या की पॉइंटर्स डाले हैं या कॉन्टेक्स्ट डिटेल डाले होंगे। सो दिस इज ओके, बट दिस कैन बी डन इन 2 पेजेस बट इन अ क्रोनोलॉजिकल वे, सो वो यस। ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ये भी एटीएस पिक कर लेगा। सी एटीएस सीवीज पिक कर लेता है, ऐसे रिजेक्ट नहीं करता है अनटिल अनलेस कोई ऐसे फिल्टर आउट क्वेश्चंस डाले हैं और कोई ऐसे उसको आंसर करता है और उसमें मैंडेटरी फिल्टर्स है कि इतना एक्सपीरियंस मुझे चाहिए, अगर नहीं है तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। सीवीज ओके। पिक पिक कर लेगा, बट कौन सा सीवीज पहले स्क्रीनिंग में आएगा एक रहता है वो पैटर्न, अदरवाइज डेट के हिसाब से आता है। ओके। तो इसको क्या आप रेटिंग दोगे?
for ATS and for yours, it's फॉर recruiter? फॉर एट हाँ, एटीएस के लिए मैं अराउंड 2.5 2.8 दूंगा. फॉर मी पर्सनली इफ आई सी इट इज 3 3 3 स्केल पे रखूंगा मैं व्हेन अबाउट स्क्रीनिंग एट द रिक्रूटर लेवल, because it's pleasing, it's informative. The previous one was bit cluttered. उसके हिसाब से ये थोड़ा बेटर है, 1 पॉइंट बेटर है, तो उस अच्छा, हिसाब से इसमें आपने शायद रेटिंग नहीं की थी, तो ATS की रेटिंग और रिक्रूटर की रेटिंग? आई वुड से 2 to both cases. 2? Yeah, ओके, तो मे बी वी शुड it is a good डिस्कस के. CV wherein goes to the LinkedIn kind of a format. So वहाँ पे प्रोफेशनल ऐसे प्रेजेंट करना, ये फॉर्मेट काफी अच्छा है. ऐसा चलता भी ऐसा नहीं है, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ एटीएस आई एम टॉकिंग. सो अगर पर अगर मैं ATS रिक्रूट. में 2 रेटिंग है और हम्म. ATS इज द पर्सन जो उठा के रिक्रूटर को दे रहा है डेटाबेस में से नंबर ऑफ सीवीज, तो द कॉल नंबर ऑफ कॉल्स विल डिक्रीज ना, तो नंबर ऑफ कॉल्स अगर इंक्रीज करनी है तो ये तो, एंड व्हाट शुड बी द इम्प्रूवमेंट इन दिस वन? गो अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, वेरी प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, बुल विथ बुलेट पॉइंट्स, क्रोनोलॉजिकल वे में डालिए. 2 पेजर का ही रही. अगर इसको आप चैट जीपीटी या उस प्रॉम्प्ट में करके डालेंगे तो वो अच्छा सा 2 पेजर बना के देगा. कीप द सीवी वेरी क्लीन. एज आई सेड प्रीवियसली के एक बंदे के 2 से 3 सीवी होते हैं. व्हेन यू आर पुटिंग एनी सीवी इन एन एटीएस, प्लीज गो बाय द chronological way of CV, very plain text with bullet point CV. But when you are going to a social media platform, wala, you can go with this CV. So लिंक्डइन में ये सही है, बट फॉर naukri.com इट्स नॉट. नौकरी डॉट कैन कॉम बी में भी इम्प्रूव्ड. ले लेगा आपको. नौकरी डॉट कॉम में भी ऐसा नहीं बताते कि पीडीएफ डालो या वर्ड डालो, उस हिसाब से नहीं है. बट उसके अंदर भी एल्गोरिदम है टू पिकअप कीवर्ड्स. हर बंदा अपना कीवर्ड्स, नौकरी में भी बंदा हाँ. अपना स्किल्स डालता है. तो वो स्किल्स अगर उन्होंने सही चुने हैं, तो और वो स्किल से हिट होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से, तो ही वो सीवी रिक्रूटर के व्यू में आता है. सो नौकरी का एल्गोरिदम अलग है, एटीएस के एल्गोरिदम्स अलग है. Okay. So, guys, this was the 3 CV reviews by recruiter. In our next video, क्या करते हैं अभिषेक भाई? हम इस CV को improve करते हैं because you have rated it 2 for both. तो अगले एपिसोड में हम लोग इसको improve करते हैं, जो आप मेरे को मेथड बता रहे थे कि how to use AI and हम्म. then how to make LaTeX and how to use those जो आपने एक बताया था ना, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट ओवरलीफ, उसको फिर कैसे ओवरले. यूज करें, तो मे बी वो करके एक दिखाते हैं तो लोगों को क्या बोलते हैं, एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे इम्प्रूव करना है. सी ओके. यू इन नेक्स्ट वन. हमारा थैंक यू. ईमेल नेक्स्ट. नीचे डिस्क्रिप्शन में यूज करिए टू सेंड अस मोर इफ यू वांट योर सीवी टू बी रिव्यूड, एंड आई विल लिंक इट इन डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट. या. थैंक यू फॉर प्रीवियस बाय. क्वेश्चंस. आई होप वी वर हैप्पी टू आंसर दोस. थैंक यू अंकुर भाई. थैंक यू अभिषेक. थैंक यू. बाय बाय.